कर्नाटक में हमने जो किया तो इनको लगता है कि शायद उसी वजह से हम जीते। पहले लिस्ट निकाल दो। इन्हें नहीं समझ में आता कि आप लिस्ट पहले निकालो, ज्यादा निकालो, पूरे के पूरे केंद्रीय कैबिनेट को लड़ा दो वहां, उससे क्या होने वाला है? जो होना है वो दिख रहा है, वो इनके अपने सर्वे में भी दिख रहा है, टेलीविजन चैनल्स जो अपने सर्वे करवाते हैं उसमें भी दिख रहा है, और कांग्रेस के सर्वे में जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है। तो उन्हें समझ में आ गया है क्या होने वाला है। इसलिए अब ये पहले लिस्ट निकाल दी, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा दिया, जो करना है कर लीजिए। अब बेचारे तोमर जी परेशान है, कल रात से उन्हें नींद नहीं आई, सुना भाई हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सर, हम ये हालत कर दी उनकी। तो पवन जी इधर। हाँ पवन जी, पंजाब में आपके नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, कल उन्होंने एक बयान दिया। इस पे रखें मत, अरे हमारे स्टार कैंपेनर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप हमारे स्टार कैंपेनर पे पूछो पहले। तो स्टार प्रचारक में पूछने वाला था कि जब बीजेपी ने कल दूसरी लिस्ट जारी की, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, बस 1 या 2 छूट गए, एक जो कांग्रेस से आपके यहाँ से गए थे वो छूट गए हैं, तो आपको लगता है कि उनको भी इसी लिस्ट में क्लब कर देना चाहिए था, बेहतर होता? हमें क्या मालूम साहब, उनकी लिस्ट है, वो गा भी रहे हैं हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, उनको ले आते, उनको भी लड़ा देते, उन्हें भी मालूम पड़ जाता क्या होने वाला है। अब अगर वो नहीं लड़ रहे तो सिर्फ अपनी हार को विलंबित कर रहे हैं। ये वाला नहीं हारे तो अगला हार जाएंगे, लोकसभा हार जाएंगे, वो चलने दीजिए। ये किसी को भी ले आए, किसी को भी लड़वा दें, मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि जो चोरी से सरकार में आए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। जब भाषणों में नाम गायब हो जाए, जब लिस्ट में नाम गायब हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हार मान ली भारतीय जनता पार्टी। आप अपने मुख्यमंत्री को अगर नाकारा साबित करने पर तुले हुए हैं सार्वजनिक रूप से, तो जनता उन्हें क्यों चुनेगी? जनता उन्हें वोट क्यों देगी? कल की जो लिस्ट आई उनका आंतरिक मसला है, हमें उसमें बोलना नहीं बनता, लेकिन आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। कल की जो लिस्ट आई, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही नतीजे आ गए, इससे ज्यादा और कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर लेकिन इससे क्या आपको लगता है कि माइक वाले सर नर्वसनेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी की दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स को उतार दिया है, या फिर जो एमपीज हैं वो भी लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। और उसके अलावा अगर एनडीए की भी बात की जाए तो जिस तरीके से एआईएडीएमके ने टाइज अपने कट कर लिए हैं, और उसके अलावा रिबेलियन दिखाई दे रहा है, तो क्या एनडीए की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? मैंने जैसा कहा ये उनका आंतरिक मसला है, लेकिन धीरे धीरे तमाम वो दल जो एनडीए का हिस्सा हैं उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कल जब सड़क पर उतरना पड़ेगा, वोट मांगने जाना पड़ेगा, जनता को किस मुंह से वो लोग वोट मांगेंगे, वो बचाव की मुद्रा में हैं। वो अब एनडीए छोड़ना चाहते हैं। हमसे भी संपर्क में है कुछ दल, सही वक्त पे आपको वो भी जानकारी जरूर देंगे, और कुछ चौंकाने वाले नाम आपके सामने अवश्य आने वाले हैं। तो ये आप मध्य प्रदेश की लिस्ट की बात करें, आप एनडीए पार्टनर्स की बात करें, नर्वसनेस तो बहुत छोटी बात है। ऐसी भयंकर बौखलाहट आपको दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में, जो आपने शायद कभी पहले नहीं देखी होगी। पवन जी, बीडी शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के। जब आप लोगों ने आरोप लगाया है ये टिकट को लेकर सांसदों और मंत्रियों को उतारने पर, तो उनका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं की कोई औकात नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। बोलने दीजिए, तो 2 महीना ही बचे हैं, उनको बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें इसमें फर्क नहीं पड़ता कि छुई मुई थोड़े, हम बोलने दो। छुई मुई तो एक ही आदमी है इस पूरे देश में।